सभी की नजरें इस बात पर भी टिकी हुई है कि बड़े मंच से पीएम मोदी क्या कुछ कहने वाले। इसी बीच डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर के हमारे साथ जुड़ चुके। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे जी पहला सवाल शुक्रिया। सर यही कि हिंदुस्तान और कुवैत की दोस्ती जग जाहिर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में मौजूद है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा खुल जाएंगी और ये क्या दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होंगी? जी देखिए, इससे गहरी बिल्कुल दोस्ती होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार जब 19 जो पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने 1914 सॉरी 2014 में, तो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज से शायद इनके अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे। बहुत से एक्सपर्ट का ही कहना था, बहुत से डिस्कशन होते थे, उसमें यही बात होती कि मुस्लिम कंट्री। लेकिन आप देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनके जितने अच्छे रिलेशंस अभी हैं गल्फ कंट्रीज से, जो मुस्लिम जो मेन कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया, जो इसके अलावा यूएई और जो और कुछ कंट्रीज जो हैं, इनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब बने, देखिए अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, विदेश नीति की बात करें, खारजा पॉलिसी की बात करें, तो देखिए हर 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 दौर में अलग अलग होती है। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात है, उन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया। यानी भारत की पहले जो फॉरेन पॉलिसी थी वो लिमिटेड थी कुछ कंट्री के साथ ही, लेकिन अभी इन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया है। इनका ये कहना है कि दुनिया में जहां भी भारत के रिश्ते नहीं बहुत करीबी रहे, सबसे हमें रिश्ते बनाने, जहां से भारत को फायदा हो, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को फायदा, उससे रिलेशंस बनाए। शायद उसी का एक पार्ट आप देखिए 43 इयर्स के बाद इनका दौरा रहा है, बहुत लंबा गैप रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया, कोई विजिट नहीं हुई। तो ये उसी का एक है। और जहां तक बात है रिलेशंस की बात, तो जरूर बिल्कुल कुवैत में भारतीय भी लगभग 10 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। बहुत से हमारी इकोनॉमी जो है वहां से जो है बहुत डिपेंडेंसी है उस पे। बहुत से पैसे लोग भेजते हैं वहां से कमा के, जिससे कि हमारी जो है फॉरेन रिजर्व को बहुत फायदा होता है। और दूसरी चीज है सर, यानी कि भारत ये में। कहना गलत नहीं होगा कि भारत और कुवैत के बीच आर्थिक संबंध भी मजबूत होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक रिलेशंस और मजबूत होंगे। देखिए अगर जो भी कंट्रीज का पहला रिलेशन जो बनता है वो इकोनॉमी ही पे फोकस होता है। और खास तौर से अगर हम देखें जो गल्फ कंट्रीज से रहा है, हमारा एक इकोनॉमी टाई बड़ा स्ट्रांग रहा है। उससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें कल्चरल रिलेशंस भी बहुत टाई हमारे बहुत मजबूत रहे हैं इन देशों से। क्योंकि भारत का बहुत करीबी, इवन ये कहा जाता है कि 1961 तक भारत के सिक्के भी चलते थे जो है कुवैत में। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रिलेशन कितना पुराना है। अभी देखिए आज जो है जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। और भारत को भी इन्वेस्टमेंट, हमारा बहुत जो बड़ा सेक्टर है, बहुत पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, रोजगार की भी जरूरत होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है उसमें रोजगार भी लोगों को मिलते हैं। कुवैत में भी है, बहुत से लोग हैं जो जो चाहते हैं कि यहाँ पे भारत में भी इन्वेस्टमेंट हो। देखिए सऊदी अरबिया ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है जो है इंडिया में। कुवैत भी चाह रहा है। इससे कहीं न कहीं भारत की बहुत जो है मजबूती बढ़ेगी दोनों के आने वाले दिनों में। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज के रिलेशन, लेकिन आप देखें सऊदी अरबिया ने भी जो अच्छा बड़ा सिविलियन अवार्ड इनको दिया, यूएई ने भी दिया। तो ये कहने की बात है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, देखिए फॉरेन पॉलिसी का मेन मकसद होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। और ये इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें सब प्लेयर होते हैं, सब टीमें होती हैं, प्लेयर होते हैं, वो अपने हिसाब से अपना जो है हिस्सा हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, खासतौर से मुस्लिम कंट्री को लेके, अगर हम देखें तो खासतौर से गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी रही है। और उसका सबूत है कि जो बड़े बड़े इनको सिविलियन अवार्ड मिले, और जो वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनसे इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। और अगर हम छोड़ दिया जाए जो है सिर्फ जो है अगर हम बात करें एर्दोगान से, इनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। उसकी वजह पाकिस्तान रहा है, शायद तुर्की से इसीलिए भारत के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे, पाकिस्तान की वजह से नहीं, बकिया मुस्लिम कंट्री से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इससे और भारतीयों को काफी फायदा होगा। वहां पे जो है रोजगार में बहुत ज्यादा है। और उससे कुछ देखिए एक चीज और कही जा रही है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, कहीं न कहीं जो है भारतीयों का, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीयों के भी राइट्स की बात करी उन देशों में जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं। ये कहा जा रहा है कि एम्बेसीज भी जो है जो इंडियन एम्बेसीज हैं, अपने वर्कर्स या जो भी इंडियंस हैं उनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो तुरंत कार्रवाई या फौरन कार्रवाई करते हैं। तो इन सब चीजों से आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि
भारतीय जो लेबर्स हैं उनको भी सर, फायदे यानी होंगे। कि आने वाले समय में कुवैत के रास्ते भारत में निवेश के और भी ज्यादा अवसर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। आज पूरे वर्ल्ड में आप देखें, भारत एक बहुत बड़ा सर, एक बार बाजार तफसील से ये भी बताएगा कि कौन कौन से वो सेक्टर है जिसमें निवेश आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। जी देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम सेक्टर है, वहां पे भी निवेश हो सकता है, क्योंकि दोनों ज्वाइंट जो है वेंचर बना के, और बहुत से जो है जो बहुत सी जो है ट्रेड्स के बहुत से और दूसरे सेक्टर्स हैं, उसमें जो है देखिए, ये जो आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब देखिए सऊदी अरबिया का मैं एग्जांपल दूं। सऊदी अरबिया यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत सी जगहों पे जो है इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को पता भी नहीं कैसी कैसी। इवन आईपीएल का जब मैच हो रहा था उसमें भी स्पॉन्सर था, तो इससे अब अंदाजा, क्रिकेट का उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन तब भी तो ये कुवैत भी ऐसे कई कई जो क्षेत्र हैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो इससे जो है आने वाले दिनों में लगता है कि इंडिया के जो है बहुत मजबूत रिश्ते होंगे। कुवैत से भी बहुत ज्यादा, जैसे सऊदी अरबिया यूएई से है, कुवैत से भी बहुत मजबूत होंगे। इससे आने वाले दिनों में भारत और दोनों के रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे, जिससे भारतीयों को बहुत फायदा होगा। और ये जो है प्राइम मिनिस्टर का जिस हिसाब से वो जा रहे हैं जीसीसी कंट्रीज में, ये भी एक भारत की, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसी की, जो है एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेशन बहुत खराब इंडिया के चल रहे हैं, बांग्लादेश से भी अभी खराब हो रहे हैं। तो कहीं कहीं जो ये बैलेंस कर रहा है, जो जीसीसी से जो भारत का रिलेशन है, खासतौर से मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में देखें, मुस्लिम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो कहीं न कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है इससे जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं न कहीं जो है भारत को उससे फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी अकेले कंट्री जो है वर्ल्ड लेवल पे हर चीज में जो है आप मजबूती हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके रिलेशंस, मुस्लिम कंट्री कहा जाता है 57 कंट्रीज हैं, लेकिन आज जितनी मुस्लिम कंट्री, ज्यादातर वो जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन बनाते हैं। तो इसी हिसाब से शायद प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छा मौका मिला कि इन देशों से अपने रिलेशन बनाए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज जो है अट्रैक्ट हो रही हैं भारत की तरफ से। तो शायद जो है यही एक कड़ी में है, जो कुवैत से भी रिलेशन जो भारत के जो है बनते जा रहे हैं, अच्छे बनते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है आप देखिए, जगह फिलिस्तीन का जहां तक मसला है, पैलेस्टाइन का मसला है, वहां पे आप देखें नेतन्याहू से जो है प्राइम मिनिस्टर के भी अच्छे रिलेशन है, भारत के इजराइल से काफी अच्छे रिलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने कुछ जो है मदद भी की है, जो फिलिस्तीनियों की मदद भी की है। लेकिन आप ये देखें, कहीं न कहीं जो है जो फिलिस्तीन का मसला है, आने वाले दिनों में ये सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरह से वहां पे जेनोसाइड हुआ है, तो इसका जरूर आने वाले दिनों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन भारत की जिस तरह से बैलेंस पॉलिसी रही है फिलिस्तीन को लेके, वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि भारत ने एक तरफ तो कहा है, हमास को क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब नेतन्याहू ने जो अटैक किया, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, जेनोसाइड किया, उस पर भी भारत की भी रिएक्शन बिल्कुल आए। शहजाद सर, और कई होना मुद्दों को चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरनेशनल मंच पर भारत का नेतृत्व करते हुए, कई मुद्दों को रखते हुए नजर आने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त सलाम टीवी को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।